अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और ठीक होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक लाजमी कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट सेक्शन में एक प्यारा सा कमेंट लाजमी कीजिएगा ताकि मेरी हौसला अफजाई हो सके और मैं और मज़ीद अच्छी वीडियोस लेके आऊँ। तो आज हम बात करेंगे दरख्वास्त मतलब कैसे लिखते हैं। दरख्वास्त लिखने के आप असूल समझ लें या तरीका समझ लें या कुछ बातें जो हमें दरख्वास्त लिखने से पहले जहन में रखनी चाहिए। जब हम स्कूल से छुट्टी लेने के लिए प्रिंसिपल या हेड मिस्ट्रेस के नाम दरख्वास्त लिखते हैं तो कैसे लिखी जाए, किन बातों को जहन में रखना चाहिए। तो पहली बात है कि दरख्वास्त लिखते वक्त मुनासिब साइज़ का साफ़ सुथरा कागज़ लें, ठीक है, ना ज़्यादा छोटा हो ना ज़्यादा बड़ा हो, उसके ऊपर कोई दाग धब्बे भी ना हो, साफ़ सुथरा सा कागज़ लें। दूसरे पॉइंट पे है जी, दरख्वास्त लिखते वक्त कागज़ के चारों तरफ थोड़ी जगह छोड़ दें, ठीक है। और तीसरा पॉइंट है, जुमलों में इमला की गलती बिल्कुल भी ना करें और अगर कोई गलती होगी तो हो सकता है कि आपकी दरख्वास्त मंजूर ना हो। और चौथे नंबर पे है जी, ज़रूरी है कि आप ज़रूरत से ज़्यादा कोई और बात ना लिखें। जिस वजह से आप छुट्टी ले रहे हैं सिर्फ वही बात लिखें, टू द पॉइंट बात करें बस। पांचवा पॉइंट है, जिसके नाम दरख्वास्त लिखी जा रही है या उसका नाम लिखने के बजाय आप उसका ओहदा लिखें, ठीक है। अब आप प्रिंसिपल के नाम लिख रहे हैं तो प्रिंसिपल का नाम नहीं लिखना, सिर्फ उसका ओहदा लिखना है, यानी कि वो स्कूल का प्रिंसिपल है ना, तो आपने सिर्फ प्रिंसिपल लिखना है, ठीक है। और छठे नंबर पे है दरख्वास्त की दूसरी सतर में जनाबे आली, अगर मर्द है प्रिंसिपल है तो जनाबे आली, अगर औरत है खातून से मुखातिब है तो जनाबे आलिया तहरीर करेंगे, ठीक है। सातवां पॉइंट है जी, तीसरी सतर में हम गुजारिश है या आप इन लफ्ज़ का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि गुजारिश है या इल्तमास है या मुअद्दबाना गुजारिश है, जैसे अल्फाज लिखेंगे। और दरख्वास्त में जो अर्ज़ करना हो वो जुमले लिख लें बस। और आखिर में शुक्रिया के कलामात तहरीर करें, इसके अलावा और कुछ भी नहीं लिखना। और जो हमारा आठवां पॉइंट है वो है, दरख्वास्त ख़त्म करने के बाद अल अर्ज़ लिखें, ठीक है, खूबसूरत सा। और 9वें पॉइंट पे है जी, इसके बाद तालिब इल्म अपना नाम, क्लास और सेक्शन, रोल नंबर लिखेगा। मिसाल के तौर पे नाम है जी कामरान मजीद, ठीक है, और वो छठी क्लास में पढ़ता है और सेक्शन उसका है जी बी है, सेक्शन बी में है वो या ए में है, और रोल नंबर उसका जो भी है 7623 जो भी है। और आखिर में अपना नाम लिखें, दाएं तरफ तारीख लिखें, ठीक है, जो तारीख होगी जिस दिन को आप छुट्टी कर रहे हैं वो तारीख लिखनी है आपने। और नाम लिखना है अपना, रोल नंबर भी लाजमी लिखना है। और एक और ज़रूरी बात कि जब हम इम्तहान देने जाते हैं बोर्ड में या उसमें जो जवाबी कापी होती है उसके ऊपर हम अपना नाम नहीं लिखते, वहाँ पे नाम के बजाय अलिफ बे जीम दाल लिखते हैं। ये बात आपने लाजमी जहन में रखनी है, ठीक है, कोई गलती नहीं करनी। मज़ीद जो ये दरख्वास्त है इसका मैं वो कर दूँगी और वीडियो बना के अपलोड कर दूँगी, आप लोग वो भी देख लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाजमी लाइक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में एक प्यारा सा कमेंट लाजमी करना है आपने और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।